दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली और कैसी है मेरी फिश फार्मिंग ग्रुप्स। दोस्तों आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते रहते हैं, मैं उसको थोड़ा स्टडी करता रहता हूं जैसे मुझे टाइम मिलता है, और मैं कोशिश करता हूं कि 99% मैं सब कमेंट्स का रिवर्ट करूं। कोई 1 to 1 मेरे को ग्रुप पे कुछ पूछता है तो मैं रिवर्ट करता हूं। और सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि जो फार्मर या जो बिगनर मेरे से ट्रेनिंग लेके गया है, उसने एक्वाकल्चर स्टार्ट किया और जब वो अपने रिजल्ट शेयर करता है तो आप बिलीव कीजिए कि बहुत ही अच्छा फील होता है। मतलब जो गुड फील फैक्टर है वो आता है कि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं और अपने पीएम साहब का जो आत्मनिर्भर मिशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरा मिशन यही रहता है कि जो भी बंदा मेरे यहाँ पे ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा है कि मैं उसको बाद में भी उसके टच में रहता हूँ कि उसका एक्वाकल्चर कैसा चल रहा है। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी आते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्वाकल्चर कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। तो मैं उन्हें कैसे सपोर्ट कर पाऊं किसी भी एंगल से, चाहे उनकी मोर्टेलिटी को मिनिमाइज करा के, चाहे उनके वाटर को ट्रीट करके, चाहे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उनसे शेयर करके कि आप ये कीजिए तो ये रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे डे बाय डे फार्मर्स इंक्रीज हो रहे हैं और बहुत सारे फार्मर्स न्यू एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होके एक्वाकल्चर में आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि पहले उन्हें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए, अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को स्टडी करना चाहिए, तब एक्वाकल्चर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि एक्वाकल्चर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर आज मैं डिले हो गया एक दिन तो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री खत्म नहीं होने वाली है। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आपके लिए एक अच्छे से टॉपिक पे कि जैसे लीवर 52 टॉनिक जो होता है, लीव 52 के नाम से हिमालय का प्रोडक्ट आता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, कैसे यूज करना चाहिए, क्या कॉस्टिंग है। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए आज हम सेकंड टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, जिसका नाम है विटामिन सी। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्टिंग फार्मर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू बिगनर्स, वो सबके सब इन प्रोडक्ट्स की इंपोर्टेंस भी समझे, एज वेल एज वो अपने एक्वाकल्चर को एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह करें। मेरा टारगेट है कि जो लोगों का मिथ है कि एक्वाकल्चर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, मैं इतने साल से कर रहा हूं, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, तो 100% कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की हुई हैं अपने एक्वाकल्चर में। वो अगर एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने एक्वाकल्चर में इंप्लीमेंट करेगा तो आई एम डैम श्योर 100% वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बुक करेगा अपनी बुक्स में। थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 महत्वपूर्ण बातें विटामिन सी के बारे में, कि विटामिन सी कैसे यूज करें, कब यूज करें, क्या इसकी कॉस्टिंग है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। दोस्तों विटामिन सी मछली पालन में बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही यूजफुल एक मेडिसन या विटामिन बहुत ही जरूरत है। अब विटामिन सी अगर आप कैटफिश का कल्चर कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि हम आईएमसी या कार्ब्स और कैटफिश में मिनिमम 4 to 5 टाइम्स डेंसिटी ज्यादा रखते हैं। अगर 1 एकड़ में मैं वो 4000 मछली स्टॉक करता हूं तो कैटफिश को कम से कम 20000 करता हूं, तो मैं 1 एकड़ से 18 से 20 टन प्रोडक्शन लेता हूं, चाहे मैं टैंक कल्चर में कर रहा हूं चाहे मैं ओपन पॉन्ड में कर रहा हूं। तो विटामिन सी का रोल दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है मछली की रेजिस्टेंस किसी भी डिजीज के अगेंस्ट बढ़ाने में।
कि जो उसकी रोधक प्रतिरोधक क्षमता है मछली की, उसको इंप्रूव करती है, उसकी इम्यूनिटी। हमने देखा है कि अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वही सर्वाइवल हुआ है। ये मछली का सर्वाइवल रेट इंप्रूव करती है, मछली को स्ट्रेस फ्री रखती है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। तो अब अगर इस छोटे से डब्बे में विटामिन सी के इतनी सारी खूबियां हैं, तो हम इसे क्यों ना यूज करें अपने एक्वाकल्चर में। जब हम कम मछलियों एक बड़ी वाटर बॉडी में डालते हैं तो वो नेचर से विटामिन सी ले लेती है, लेकिन जब हम 4 से 5 गुना स्टॉकिंग डेंसिटी कर देते हैं उसी वाटर बॉडी में, उसी छोटे से पोंड में, टैंक में, जिस पद्धति में भी आप कल्चर कर रहे हैं, तो विटामिन सी वो कहां से लेंगी। तो हमें एक्स्ट्रा विटामिन सी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी या हमें देनी पड़ेगी अपनी मछलियों को, उसका इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन सी आपकी ग्रोथ प्रमोटर भी है। विटामिन सी अब मछलियों का ना स्ट्रेस कंट्रोल रखती है। मछलियां कब कब स्ट्रेस में आ जाती है हमें ये देखना चाहिए। जैसे कि मछली हमने हाई स्टॉकिंग डेंसिटी कर दी, हमारा वाटर पैरामीटर्स अच्छे नहीं है, या हम वाटर एक्सचेंज कर रहे हैं। लोग बाग वाटर एक्सचेंज को वाटर चेंज समझते हैं। वो पहले क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे फार्मर्स के फार्म विजिट किया और देखा है, उन्हें वाटर एक्सचेंज बोलो तो वाटर चेंज में क्या करते हैं, पहले 2 से 3 फीट पानी को डिप कर देते हैं, फिर 2 से 3 फीट पानी इंक्रीज कर देते हैं। वो बहुत ही वर्स्ट प्रैक्टिस है इन एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग में। हमें जब कभी भी वाटर एक्सचेंज करना है तो हम एक तरफ से वाटर इन करें और एक तरफ से वाटर आउट कर दें। विटामिन सी यूनिफॉर्म ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट रहती है आपकी। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। अगर आपके वाउंड्स हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, उनको हील करने में, उनको फिल करने में विटामिन सी बड़ा काम में आती है। दोस्तों, ये इतने सारे 9 से 10 बेनिफिट्स एक छोटे से विटामिन सी प्रोडक्ट में है। लोग बाग विटामिन सी अगर रेगुलर दें, हार्डली 1 kg की कॉस्ट, जैसे मैंने लीफ 52 की वीडियो में डिस्क्राइब किया था, सेम फैशन में मैं इसकी कॉस्ट आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये 750 रुपीज की विद रेपुटेड कंपनी 1000 ग्राम आती है, 1000 kg। आप अप टू 100 ग्राम, 1 ग्राम पर kg फीड हम विटामिन सी देते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर पूरा FCR मेरा 1.5 भी है तो आप मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 ग्राम विटामिन सी देंगे, जो 700 रुपए की है 1000 ग्राम। आप कैलकुलेट करें, आप इनिशियली 100 से 200 ग्राम तक आप डेली विटामिन सी फीड में दें। जब हम इनिशियल लेवल में फीड देते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में फीड देते हैं। जैसे जैसे फिश का साइज बढ़ता है तो फीड की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, प्रोटीन वैल्यू कम होती रहती है। तो विटामिन सी हम इनिशियल लेवल पे 100-200 ग्राम तक हम रेगुलर दें उसे, तो हमारी मछली एंटी स्ट्रेस, एंटी ऑक्सीडेंट, उसकी ग्रोथ अच्छी, इम्यून स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, पर फिश आपकी कॉस्टिंग मैक्स टू मैक्स 50 पैसा आएगी अगर आप विटामिन सी रेगुलर देते हैं। मेरी हर फार्मर से, हर बिगनर से एक यही रिक्वेस्ट है, वो अपनी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में, जैसे हम सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे ही इन सबको मेडिसिन की तरह ना समझें, हम इन्हें सप्लीमेंट्स की तरह समझें। हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी एक एज फैक्टर के बाद सप्लीमेंट्स लेते हैं टू मेंटेन द बैलेंस। अपनी बॉडी में सब न्यूट्रिशंस वैल्यू का बैलेंस मेंटेन है। तो सेम तरीके से हम फिश को भी उसकी इकोसिस्टम में, उसकी बॉडी में बैलेंस मेंटेन रखने के लिए ये सब सप्लीमेंट्स दें। अगर आपकी 50 पैसे कॉस्टिंग से इतने सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं, हमारे फार्मर्स देते हैं ये सारी चीजें, देंगे, लेकिन तब देंगे जब वो लॉस कर लेंगे। अगर हमें लॉस पे जाना ही नहीं है तो फर्स्ट डे से बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी फार्मिंग में इंक्लूड करें। आप विटामिन सी को लीफ 52 के साथ मिक्स करके, क्योंकि लीफ 52 बाइंडर है, विटामिन सी पाउडर है, आप पाउडर को दाने पे चिपकाएंगे कैसे, तो लीफ 52 एज ए आपका लीवर टॉनिक भी काम करेगा, ऐसे बाइंडर भी काम करेगा। विटामिन सी आप 1 से 1.5 ग्राम पर kg फीड अपनी फिश को दें और उसके आप रिजल्ट देखिए, आपकी एक्स्ट्रा शाइनिंग आएगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलेगी आपको। तो दोस्तों, ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल के बारे में, जो मैं नॉर्मली एक्वाकल्चर में यूज करता हूं। और जैसे सीरीज कंप्लीट होगी तो आपको भी रियलाइज हो जाएगा, हार्डली 4 to 5 रुपीज पर फिश पर kg एवरेज बायोमास आपके एक्सपेंस होंगे और आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मछलियों को हम स्ट्रेस फ्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसी फार्मर को भी स्ट्रेस फ्री रहना है अगर उसको अच्छा एक्वाकल्चर करना है। तो अगर फार्मर हमारा स्ट्रेस फ्री है तो वो मल्टीफोल्ड सेल कर पाएगा, ये मेरा बिलीव है। और हमने ये सारे प्रोडक्ट्स एक पोर्टल भी डेवलप किया है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स की ये प्रॉब्लम है कि ये प्रोडक्ट्स मिलते नहीं, उनके रीच से बाहर है। तो www.fishdawai.com
एक URL पोर्टल है। उस दोस्तों पूरे इंडिया से बहुत सारे फार्मर्स की ये प्रॉब्लम रहती है, उन्हें मेडिसिन या सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते और उनकी मछलियां मर जाती हैं ड्यू टू किसी भी रीजन के कारण। तो हमने एक पोर्टल डेवलप किया है fishdawai.com, www.fishdawai.com। इस पे सारी वो केवल अनिवार्य दवाई है। इस पे किसी भी फार्मर्स के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो कोई भी दवाई ऑप्ट करे। जो इंडस्ट्री की बेस्ट है और जो सबसे अच्छा रिजल्ट देती है वो अवेलेबल है, और ऑल ओवर इंडिया कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेरे एंटरप्रेन्योर्स, मेरे फार्मर्स पोर्टल विजिट करें और चेक करें। अगर उन्हें किसी वहाँ पे कोई मेडिसिन चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए तो सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों नए कुछ इन्वेंशंस या कुछ नए सपोर्ट सिस्टम मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अपनी इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो बस आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए कि हम कैसे इसको फार्मिंग छोड़ के इसको इंडस्ट्री लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि इसमें स्केलेबल बहुत है। आप ये बिजनेस बहुत स्केलेबल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई विजन है, और मैं एक पर्टिकुलर विजन पे काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, बने रहिए अपने YouTube एक्वा चैनल पर।